आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको हर सुबह उठकर सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो ऐसे में आपको जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आचार्य चाणक्य को 20वीं सदी के सबसे ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। अपने जीवन काल में आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की रचना की थी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति इनके अनुसार चलता है तो उसे एक खुशहाल और सफल जीवन जीने का मौका मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको चाणक्य की नीति में बताए गए कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको हर सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को बिना भूले नियमित तौर पर करते हैं तो ऐसे में आपको जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। केवल यही नहीं, इन कार्यों को करने पर आपको जीवन में हमेशा पॉजिटिव असर ही देखने को मिलता है। तो चलिए इन कार्यों के बारे में जानते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या करें काम। अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर कुछ समय योगा या फिर एक्सरसाइज करने के लिए निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो अपने सभी लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। जीवन में कैसे करें तरक्की। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में जब आप सुबह नहा लें तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। एक बार जब आप जल अर्पित कर ले तो इसके बाद माला लेकर भगवान का नाम का जाप करना शुरू कर दें। इसके बाद आपको चंदन और इस माला को भगवान नारायण को अर्पित कर देना है। अंत में आपको इस चंदन को अपने माथे और गले पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपको मानसिक तौर पर सुकून मिलने का अनुभव होगा। यह काम करना भी फायदेमंद है। चाणक्य नीति के अनुसार एक इंसान को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर उठना चाहिए। इस समय सोकर उठने से सेहत को काफी फायदा होता है और सोकर उठने के लिए इस समय को ही सबसे सही बताया गया है। केवल यही नहीं, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो उस समय सबसे पहले ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं। हम में से कुछ लोग हमारे रिश्तों में दूसरों पर संदेह करने की क्षमता सूक्ष्म आदत होती है। कभी कभी इसका संबंध हमारी आदत के कारण ज्यादा होता है, जबकि उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। हमारी असुरक्षाएं और अस्वास्थ्य, संदेह, भय और चिंताएं न केवल हमारी शांति को छीन लेते हैं बल्कि उस व्यक्ति को भी हमसे दूर कर देते हैं जिस पर हम संदेह करते रहते हैं। आइए इसकी जांच करें। क्या आपको स्वाभाविक रूप से किसी पर विश्वास करना और उन पर हमेशा भरोसा करना सहज लगता है? फिर भी क्या आपको इनके इरादे, क्षमता या सामर्थ्य पर संदेह करने का कोई न कोई कारण मिल ही जाता है? क्या आपने महसूस किया है कि आपका यह संदेह आपके रिश्ते की बुनियाद को हिला देता है? कोई भी रिश्ता विश्वास की नींव पर बनता है। कभी कभी हम दावा करते हैं कि हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर संदेह होता है। यह संदेह की ऊर्जा हमारे रिश्ते में घुटन महसूस कराती है, क्योंकि संदेह की ऊर्जा आपसी सम्मान, स्वीकारिता और प्रेम को प्रवाहित होने से रोकती है। लोग भिन्न भिन्न व्यक्तित्व और भिन्न भिन्न व्यवहार वाले होते हैं, इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे हमेशा हमारे तरीके से नहीं चल सकते हैं। हमारा उन पर विश्वास इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि वे क्या करते हैं या कैसे व्यवहार करते हैं, भले ही वे गलत ही क्यों ना हो। हमें बिना शर्त उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारा उनके प्रति विश्वास ही उन्हें सही कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है। अपने आप को और लोगों को एक शक्तिशाली संदेश भेजें कि आप उन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। स्वयं को याद दिलाइए, विश्वास मेरा स्वाभाविक गुण है। सब पर विश्वास करना मुझे स्वयं को सुखद एहसास दिलाता है और लोग विश्वास के योग बन जाते हैं। यदि हम अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी विशेषताओं और व्यक्तित्व या अपनी भूमिका को निभाने में या उनसे जुड़े रहते हैं तो समय के साथ हम अपनी उस वास्तविक चेतना यानी कि आत्मा को भूलते जाते हैं जो पहचाने जाने की प्रतीक्षा में है। और हर बार जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी विशेषताओं, अपने व्यक्तित्व या भूमिका हो तो मैं स्वयं वास्तविक आत्मा से और अधिक अलग महसूस करने लगता हूँ, जो कि मुझे एक अस्थायी आत्मा सम्मान की परिणाम स्वरूप एक अस्थायी खुशी देने वाली है। खुशहाल व्यक्तित्व का होना, शानदार शैक्षणिक सफलता और आलीशान पहलवाना ये सब अस्थायी है। इसीलिए यह ना भूले कि जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है, जहाँ सफलता बहुत ही कम समय में छोड़ सकती है। अर्थात इस जीवन में हर चीज अस्थायी है, निस्वार है। इन सब का आनंद ले, क्योंकि ये भी उपलब्धियां हैं और उपलब्धियां का आनंद लेना भौतिकवादी या आध्यात्मिकता से अलग होनी है। लेकिन अपनी वास्तविक खुशी के लिए इन पर निर्भर न रहे। दूसरी और सभी विशेषताओं और व्यक्तित्व का स्रोत वास्तविक में यानी कि आत्मा के मूल गुण शांति, प्रेम और खुशी का संयोग है। वह सब कुछ जो मेरे अंदर अच्छा है, जो स्वास्थ्य है और साथ ही मेरा ये या मैं एक अच्छा उच्च स्वर परमात्मा के संबंध जो अविनाशी है, वही है जिस पर मुझे निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि वह
मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये ना भूलें कि अपने पहले जन्म में हम अत्यधिक खुशहाल, बहुत सुंदर और बहुत अमीर थे। इतना भी भौतिक रूप से मनुष्य के पास जो कुछ भी अच्छा हो सकता है वह सब हमारे पास था। फिर भी इन सभी उपलब्धियों का आनंद लेते हुए भी हम पूरी तरह निश्चिंत थे। वह भी उस समय जब ये सभी उपलब्धियां अविनाशी थे, क्योंकि वह वास्तविक खुशी की दुनिया थी। लेकिन अब हमारे जीवन में यह सभी उपलब्धियां अस्थायी नहीं है और बहुत ही आसानी से हमें एक क्षण में छोड़ सकती है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अप्रतिशय और जिसमें कई उतार चढ़ाव है। हमारी कोई भी कुशलता या भूमिका अस्थायी होने की गारंटी नहीं रखती है। दूसरी ओर यह वह समय है जब अब विनाशी मैं ही एक हूँ जो हमारे साथ अस्थायी रूप से खड़ा रहता है। इसीलिए यह वह मैं हूँ जिसका हाथ हमें अस्थायी रूप से कसकर पकड़ना चाहिए और इसे एक अस्थायी स्रोत परम पिता परमेश्वर से जोड़े रखना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन के हर क्षण का आनंद पूरी सुरक्षा, निश्चितता और सुरक्षा के साथ ले पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।